दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी चीज़ देखी है जिसका जवाब पूरी दुनिया के पास हो नहीं सकता? आज मैं वही बताने आई हूँ। दोस्तों, मैं हूँ कोमल और आज फिर एक नए डिवाइन अनुभव के साथ अपनी आवाज़ लेकर आ गई हूँ। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि भक्ति हमें चुनती है। अगर आपने एपिसोड 10 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड 11 का शीर्षक है मैंने कौन कौन से नाम जाप किए और कैसे उन्होंने मुझे माँ काली का दर्शन करवाया। दोस्तों, जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी तो मैंने पहले अपने अंदर एक गहरा खिंचाव महसूस किया शिव बाबा की तरफ। इसलिए मैंने सबसे पहले शिव नाम जाप ही शुरू किया और बहुत ही लंबे समय तक मैं करती रही। फिर एक दिन मैंने ग्रीन तारा मंत्र सुना और उनकी तरफ मुझे खिंचाव सा हुआ और मैंने उसे जपना शुरू किया। 2023 में जब मैं जॉब करती थी तो सुबह 4 बजे की शुरुआत ग्रीन तारा मंत्र से ही होता। दिन भर काम के बीच छोटी सी फुर्सत में भी मेरा मन वही मंत्र जपता रहता था। उस मंत्र से मुझे एक अलग ही शांति और आनंद मिलता था। इसके बाद मैंने ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप किया। और दोस्तों, मैंने कभी आसन पर बैठकर जाप नहीं किया। घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी, तो मैंने बस मन में एक बात कह दी, मैं आसन पर नहीं बैठ पाऊंगी पर मैं चलते फिरते जाप ज़रूर करूंगी। और दोस्तों, मुझे कभी कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि मैं कुछ पाने के लिए नहीं कर रही थी। मैं तो बस शिव और माँ की भक्ति में गहरी आनंद में डूबी हुई थी। मुझे अच्छा लगता था। धीरे धीरे आसपास का जहरीला माहौल का जो प्रभाव था वो कम होने लगा। मैं हर नेगेटिव बात इग्नोर करने लगी, जो गलत लगता उसे ना कहने लगी। फिर मैंने शुरू किया नावार्ण मंत्र। और दोस्तों, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है और ये मैं अपने अनुभव से ही आपको बता रही हूँ। 2-3 दिन में मुझे अजीब सी एक अनुभूति होने लगी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, मुझे देख रहा हो। कभी कभी झांकने जैसा एहसास होता। पर अजीब बात ये थी, मैं बिल्कुल नहीं डरती थी। बस अपना काम नॉर्मली करती रहती और जाप करती रहती। रात में सोते हुए भी मेरे अवचेतन मन में मंत्र चलता रहता। मेरी सांसों में मंत्र कभी बंद नहीं होता। और फिर आया मेरा सबसे बड़ा डिवाइन टर्निंग पॉइंट। 2023 में मेरी लाइफ का सबसे पावरफुल साल रहा है ये मेरे लिए, जहाँ इस साल के अंदर सब कुछ था, नेगेटिविटी और फिर पॉजिटिविटी की शुरुआत होती है। एक सुबह लगभग 5:30 बजे से 6 बजे के बीच मेरी आँख खुली नहीं थी, मैं सोई हुई थी, मेरी आंखें बंद थी पर मैं जगी हुई थी। जैसा होता है ना दोस्तों, जैसे हम लेटे रहते हैं, हमारी नींद खुल चुकी होती है लेकिन हमारी आंखें बंद होती है, तो बस मैं उसी अवस्था में लेटी हुई थी। ना पूरी जगी थी ना पूरी सोई थी, बिल्कुल बीच की अवस्था थी वो। तभी एकदम से मेरे आंखों के सामने लाल, पीले, हरे, बैंगनी रंगों की एक चमक दिखने लगी, जैसे बिजली चमकती है ना, वैसे ही। और फिर दोस्तों, मेरे मन में ये आया कि ये क्या आंखों के सामने एकदम से ऐसे बिजली सा क्या चमक रहा है। तो मैं अपने मन में सोची कि मैं ना आंखें नहीं खोलूंगी, मैं इसे देखूंगी। और मुझे माँ काली का चेहरा दिखाई दिया।
उनकी लाल जीभ, बड़ी बड़ी आंखें, सिंपल पर बहुत सुंदर और आकर्षक रूप, माथे पर गोल लाल कुमकुम और लंबे घने काले बाल। मुझे उनका चेहरा सिर्फ गले तक दिखाई दिया। ये सब कुछ सिर्फ सेकंड्स के लिए हुआ था, पर मेरे लिए एक पूरी दुनिया बदल देने जैसा था। उनके जैसे ही वो गायब हुई, मेरी आंखें तुरंत ही खुल गई और मैं उठी और आलती पालती मार के बैठ गई और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। और मैं भावुक भी हो गई थी, आंसू भी आने लगे थे और मैं हाथ जोड़कर बार बार मैं प्रणाम ही किए जा रही थी और मैं बस यही बोले जा रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ काली मुझे दिखाई दी। पर मैं कंफ्यूज्ड भी थी, ये सपना था या सच? 2 साल तक ये सवाल मेरे मन में था, पर इसका जवाब मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा था कि सच था या सपना था, भ्रम था। फिर 2025 में मैंने एक पॉडकास्ट देखा और पता चला कि नावाण मंत्र के दौरान ऐसे दर्शन आज्ञा चक्र विजन स्टेट में होता है, जहां हम ना सोए होते हैं और ना जगे हुए होते हैं। ये बिल्कुल वही था जो मेरे साथ हुआ। और जब मुझे समझ आया मेरी भक्ति सच्ची थी, तभी माँ काली ने मुझे दर्शन दिया। पर दोस्तों, एक जरूरी निवेदन ये है कि नावाण मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए बिना गुरु के इसे शुरू ना करें। अगर आप बिगिनर हो तो पहले अपने प्रिय भगवान का नाम जाप ही करो और धीरे धीरे उनके जो सरल और शीतल मंत्र हैं, जैसे मैं शिव जी के प्रति मैं बहुत आकर्षक होती हूँ, वो मेरे ईष्ट हैं शिव जी, और ओम नमः शिवाय आप कर सकते हो, है ना? तो आप ऐसे मंत्र कीजिए, ठीक है? एकदम से शक्तिशाली मंत्र आप ना करें। तो दोस्तों, ये था मेरा अनुभव। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको। कल फिर मैं एक नए डिवाइन एक्सपीरियंस के आपके सामने आऊँगी। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं अपनी मेडिटेशन का अनुभव आपके साथ शेयर करूं। आप मुझे जब कमेंट में बताओगे तो मैं ज़रूर आपके साथ अपने मेडिटेशन का अनुभव भी शेयर करूंगी। और प्लीज़ आप भी मुझे अपने अनुभव theDivineRajputGirls@gmail.com पर ज़रूर बताएं। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। जय श्री राम, हर हर महादेव।